आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप आरबीसी के साइज को पहचान सकते हैं माइक्रोस्कोप में देखने पर। तो इसमें एनीमिया की लैब टेस्ट के बारे में जो कल बताया था कि एक पैरामीटर्स में क्वांटिटेटिव होता है और एक पैरामीटर्स को क्वालिटेटिव टेस्ट का होता है। क्वांटिटेटिव में आप संख्यात्मक रूप से जान सकते हैं कि आरबीसी की जो रेंज है वो कहाँ तक है, और इधर क्वालिटेटिव मीन में आप देखेंगे कि उसका शेप साइज और मॉर्फोलॉजी किस तरीके की है। तो इसके अंदर आने वाले जो टेस्ट हैं वो पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमाटोक्रिट, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन से है, रेड सेल कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम से है, और क्वालिटेटिव के अंदर आने वाले टर्म्स जो है वो एमसीवी, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन और मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है। एमसीवी का अगर डिफिनेशन देखें तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ रेड सेल्स एमसीवी को डिनोट करता है। इसी तरीके से एवरेज कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर रेड सेल एमसीएच को डिनोट करता है। और एमसीएच की बात करें तो एमसीएच और एमसीवी के को डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को ही एवरेज हीमोग्लोबिन पर वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इतना सारा हम कल देख चुके थे रफली। और ये एमसीवी का सीधा सा मतलब मॉर्फोलॉजी, आरबीसी की मॉर्फोलॉजी से होता है कि वो नॉर्मोसाइटिक है कि माइक्रोसाइटिक है कि मैक्रोसाइटिक है। हाउ डू वी डिसाइड वेदर आरबीसी इज नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक? इट इज़ डन बाय कंपेयरिंग आरबीसी साइज टू साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट। को पता है कि स्मॉल लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी में ही पाई जाती है। और जब हम स्लाइड को देखेंगे तो हम स्मॉल लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस से कंपेयर करेंगे आरबीसी के साइज को। अगर आरबीसी स्मॉल लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस के बराबर साइज में दिखाई दे रही है तो इस अनीमिया की कंडीशन को नॉर्मोसाइटिक बोलेंगे। और इसी तरीके से अगर आरबीसी का जो साइज़ है वो स्मॉल लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस से छोटा है तो इस कंडीशन को माइक्रोसाइटिक बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर आरबीसी का जो साइज़ है वो स्मॉल लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस से बड़ा है तो इस कंडीशन को मैक्रोसाइटिक बोलते हैं। एमसीवी की वैल्यू नॉर्मोसाइटिक और माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक के अकॉर्डिंग इस तरीके से बिलोंग करती है। अगर माइक्रोसाइटिक आरबीसी होगी तो 80 फेम्टोलीटर के बिलो रेंज होगी, और अगर मैक्रोसाइटिक आरबीसी है तो यही रेंज 100 फेम्टोमीटर से ज़्यादा आएगी। और अगर नॉर्मोसाइटिक है तो ये इसके बीच में लाई करेगी। बच्चों के बारे में सारी बातें बताई गई कि एनीमिया के लैब टेस्ट कितने तरीके से होते हैं और किस तरीके से हम माइक्रोस्कोप में आरबीसी से को देखकर हम एनीमिया की पहचान करते हैं। अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे इनके पीसीवी टेस्ट के बारे में, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कैसे पता करते हैं और रेड सेल कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, इसके बारे में आप जानेंगे। और इसके जो बेसिक टर्म्स हैं वो बाद में और बता देंगे कि किस तरीके से आप स्मीयर बनाएंगे, किस तरीके से उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, कौन से स्टेन्स का यूज़ होगा और क्या ड्यूरेशन रहती है, कितने टाइम तक हम इस स्लाइड को देख सकते हैं। ये सब आपको दूसरे लेक्चर में बता दिया जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही।